ऑल राइट, सो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट एक ऐसे एक्टर के बारे में जो क्रीपी हरकतों की वजह से विद हिज फीमेल को स्टार्स मल्टीपल टाइम एक्सपोज हो चुके हैं। एंड सेकेंडली ही इज अ नाइटमेयर फॉर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। ये अपनी मूवी की प्रोड्यूसर्स को गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, बट इनकी पीआर टीम इस कदर इनकी इमेज को वाइट वॉश करती है कि इनकी डार्क रियलिटी लोगों के सामने कभी आ ही नहीं पाती है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट रणवीर सिंह और इनके अनप्रोफेशनल और क्रीपी एटीट्यूड के बारे में विद फैक्ट्स एंड प्रूफ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो अभी कुछ समय पहले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने साइरस के पॉडकास्ट में फिल्म सेट पर स्टारडम के एक्स्ट्रावेगेंट डिमांड्स के बारे में बात करी थी एंड ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। एंड एट द सेम टाइम दीपिका की कल की 2 मूवी को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर उनके एंड से अनरीजनेबल डिमांड्स की गई थी। इवेंचुअली उनको मूवी से साइडलाइन कर दिया गया था एंड प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर बैश करा गया था। और उस इंसिडेंट में संजय गुप्ता की इस वीडियो को काफी ज्यादा यूज करा गया था। बट सरप्राइजिंगली उसमें जिस एक्टर के बारे में संजय गुप्ता ने बात की थी उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं हुआ एंड टारगेट पे सिर्फ दीपिका ही रही। सेम पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने एक एनेक्डोट सुनाया था जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक बॉलीवुड एक्टर की बात की थी जो कि फिल्म सेट पर 6 वैनिटी वैन्स के साथ जाता है। उन्होंने बताया कि ये 6 वैन्स मैंडेटरी हैं एंड हर एक वैन का अलग यूज है। पहला वैन एक्टर का पर्सनल स्पेस होता है एंड उनके वर्ड्स में वहां साफ नंगा बैठता है इन बिटवीन द शॉट्स। दूसरा वैन उनका मेकअप और हेयर के लिए होता है। तीसरा वैन मीटिंग्स के लिए होता है। चौथा वैन जिम के लिए होता है। गुप्ता ने बताया कि वहां साफ पर्सनल ट्रेनर के साथ वर्कआउट करते हैं। पांचवा वैन एक्टर के खाने के लिए होता है। गुप्ता हंसकर कोट करते हैं कि साफ खाना खाएगा, भूखा थोड़ी रहेगा, क्योंकि पूरे दिन साइड पर उनके लिए शेफ भी लगा होता है जो साफ को नाप नाप कर खाना खिलाता है। और छठा वैन इन 5 वैन्स का स्टाफ के लिए होता है। यहाँ उनके हर वैन के असिस्टेंट्स, ड्राइवर, ट्रेनर, स्टाइलिस्ट एंड मेंटेनेंस वाले सब बैठे होते हैं, जिसका काउंट अराउंड 30 पीपल होता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए संजय गुप्ता ने बोला कि ये एक्टर का वाइफ भी एक्ट्रेस है एंड जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तब दे कैरी 11 वैन्स, 6 फॉर द हस्बैंड एंड 5 फॉर द वाइफ। इवन तो दोनों मैरिड कपल्स हैं, स्टिल दे हैव देयर सेपरेट किचन्स। एंड इन द सेम पॉडकास्ट उन्होंने इसी एक्टर से रिलेटेड एक और इंसिडेंट शेयर करा। उन्होंने बताया कि इस एक्टर ने साउथ इंडियन फिल्म साइन की और जब शूट के लिए स्टूडियोज लोकेशन पर पहुंचे तो प्रोड्यूसर्स ने देखा कि बॉम्बे से 6 वैन्स आ गई हैं। प्रोड्यूसर हैरान होकर बोला कि बॉस, मैंने 6 एक्टर्स कब हायर किए हैं। तब उन्होंने प्रोड्यूसर को बताया कि ये साहब के वैन्स हैं और ये रातों रात बॉम्बे से आए हैं, आपका एक दिन बच गया। प्रोड्यूसर इतना गुस्से में आ गया कि उस सेम डे तो उसने शूट कर लिया, बट आफ्टर पैकअप ही टोल्ड कि सर 2-3 दिन लोकेशन का इशू है तो यू कैन गो टू बॉम्बे एंड जैसे ही सिचुएशन क्लियर होगा आपको बुला लेंगे। एंड जैसे ही एक्टर ने फ्लाइट लिया इमीडिएटली प्रोड्यूसर एंड ड्राइवर को एफ ऑफ करके वापस भेज दिया एंड इवेंचुअली ही स्क्रैप ऑफ द फिल्म। प्रोड्यूसर टोल्ड कि हम ऐसा नहीं करते हैं, इन्फॉर्म अस, आस्क अस। तुम बिना बताए 6 वैन्स ले आते हो और 18 लाख का बिल भेज देते हो, दिस विल नॉट वर्क। ऑल्दो इस पूरे कन्वर्सेशन में संजय गुप्ता ने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया, बट आई विल प्रेजेंट सर्टेन फैक्ट जिसके बाद आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि हु दिस पर्टिकुलर एक्टर इज। सो संजय गुप्ता बताते हैं कि फर्स्ट वैन में ये एक्टर नेकेड बैठता है बिटवीन द शॉट्स। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मई 2024 के मल्टीपल ऐसे आर्टिकल्स रहे हैं जहां पर परिणीति चोपड़ा ने रणवीर सिंह को शेमलेस बोला है। बेसिकली रणवीर और परिणीति ने साथ में मल्टीपल फिल्म्स की हैं, जैसे 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बेल, 2014 में किल दिल। प्लस परिणीति रणवीर की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात की प्रोडक्शन टीम में भी रही हैं एंड ये सारे इंटरव्यूज किल दिल मूवी को प्रमोट करते हुए आए थे जब परिणीति ने इंटरव्यूज में रणवीर के शेमलेस साइड को एक्सपोज किया था। जब वो प्रोडक्शन टीम में थी तो अक्सर रणवीर के रूम में जाती थी मार्केटिंग के लिए और वहां वो बिना कपड़ों के बैठे मिलते थे। शी कोटेड इन हर ओन वर्ड्स, आई नेवर एंटर इन हिज वैनिटी वैन विदाउट हिज परमिशन, ही नेवर वेयर क्लोथ्स व्हेन ही इज इन द वैनिटी वैन, आई गेस ही डजंट लाइक टू वेयर पैंट्स। मतलब वैनिटी वैन में वो फुल ऑन रिलैक्स मोड में होते हैं। परिणीति कहती है कि मैं नॉर्मली किसी के मेकअप वैन में हेलो इट्स मी करके घुस जाती हूँ, लेकिन रणवीर के वैन में कभी नहीं, क्योंकि इशू ये नहीं है कि वो सो रहा होगा या फिर बाथरूम में होगा, इशू ये होगा कि वो कपड़े पहना है या नहीं। और फिर वो ऐड करती हैं कि देयर हैव बीन केसेस वेयर ही इज लाइक कम इन एंड व्हेन यू जस्ट एंटर यू सी हिम स्टैंडिंग विदाउट क्लोथ्स, सो यू हैव टू आस्क बिफोर एंटरिंग इन हिज वैन। एंड ये सिर्फ वैन तक लिमिटेड नहीं है बट इवन इन पब्लिक एज वेल। परिणीति ने कहा कि ही लाइक्स टू टेक ऑफ हिज पैंट्स इन पब्लिक ऑल्सो, ही कैन कम विदाउट हिज पैंट्स एंड सिट
next to you. This happens so often in every 2 days. Imagine सेट पर लोग बैठे हैं, स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं और रणवीर अचानक से बिना पैंट्स के आ जाएं और बैठ जाएं. परिणीति बोलती हैं कि you will be like please wear something, but with रणवीर it can be anything. He walk in with his bald look जैसे कि बाजीराव मस्तानी के लिए and suddenly no pants. ये सब उसकी शेमलेस एनर्जी का पार्ट था जिसको परिणीति ने इवन दो पॉजिटिवली पोर्ट्रे करा था, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इस एक्ट से हर इंडिविजुअल कंफर्टेबल हो. साथ ही रणवीर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेकेड फोटोशूट एज वेल. इसके अलावा हमने मल्टीपल टाइम पास्ट में देखा है जहां रणवीर सिंह का बिना पैंट्स के पब्लिक में घूमने का वियर्ड ऑब्सेशन रहा है. अलॉन्ग विद दैट ही मेक्स अदर पर्सन आल्सो डू द सेम. इसके अलावा इन वन ऑफ द एपिसोड ऑफ कॉफी विद करण, रणवीर ने बताया कि उन्होंने वैनिटी में क्विकी करा है. अकॉर्डिंग टू हिम, आई हैड अ क्विकी इन द वैनिटी व्हेन देयर इज अ रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व्ड, मेकिंग इट मोर एक्साइटिंग फॉर डिफरेंट डिग्रीज. इसके अलावा ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट रहे हैं जहां रणवीर को चीप कमेंट्स करते हुए देखा गया, जहां पर एक अनुष्का शर्मा के साथ भी था, which was done in the early phase of his career. Hey, you want your ass pinched? I'm right here. एंड सोचने वाली बात यह है कि रणवीर सिंह में इतनी ऑडेसिटी कैसे आई इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर. फिर रणवीर की पीआर की तरफ से पुश करा जाता है कि ही इज एन आउटसाइडर. जस्ट लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिसाइड योरसेल्फ, डू यू रियली थिंक ही इज एन आउटसाइडर? अलॉन्ग विद दैट संजय गुप्ता ने एक और बात को पॉइंट आउट करा था, विच वॉज कि सेम एक्टर को साउथ की एक मूवी में कास्ट करा गया था, बट लेटर ऑन एक्टर की हाई फाई एक्सपेंसेस की वजह से मूवी को स्क्रैप ऑफ कर दिया गया था. तो ये इंसिडेंट मई 2024 का है, जब डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, जो कि इससे पहले हनुमान जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं जिसने लो बजट होने के बाद भी 200+ करोड़ का बिजनेस किया था इन द बॉक्स ऑफिस, वो रणवीर सिंह के साथ राक्षस मूवी बना रहे थे. ये एक बाइलिंगुअल प्रोजेक्ट था बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी, जहां रणवीर का एक डार्क और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था एंड इवेंचुअली ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी पार्ट बनने वाली थी. बट इन द एंड इस मूवी को स्क्रैप कर दिया गया था. एंड अगर इस इंसिडेंट की टाइमलाइन की बात करें तो अप्रैल 2024 में रणवीर हैदराबाद पहुंचते हैं फोटोशूट के लिए. सब स्मूथ चल रहा था एंड टीम वाज हैप्पी एंड ये सिर्फ प्रोमो स्टफ नहीं था बल्कि एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट हो गई थी. अर्ली मई 2024 रणवीर ने 3 दिन का शूट कंप्लीट किया इन हैदराबाद. लेटर ऑन मई 21, 2024 न्यूज ब्रेक हुई कि रणवीर प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं. ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से पार्टिंग हुई एंड डायरेक्टर प्रशांत ने बोला कि वो कास्टिंग रीस्टार्ट करेंगे. इसके बाद 30th मई को एक पोस्ट किया गया जहां पर दोनों एंड से सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई. बट पूरे इंसिडेंट की जो रियलिटी थी वो डायरेक्टर संजय गुप्ता ऑलरेडी बता चुके हैं इन द पॉडकास्ट विद साइरस कि आफ्टर ऑल मूवी बंद किस वजह से हुई थी. इसके अलावा उन्होंने हस्बैंड वाइफ के एंड से 11 वैनिटी वेन्स को भी यूज करने की बात करी थी फॉर 2 पीपल हु आर हस्बैंड एंड वाइफ. तो रणवीर सिंह का केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एंड रही वाइफ की बात, तो दीपिका को ऑलरेडी स्पिरिट और कल्कि 2 से साइडलाइन कर दिया गया है फॉर हर इनसेन एंड अनरीजनेबल डिमांड्स. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिटेल में जानने के लिए यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इवेंचुअली साइरस के पॉडकास्ट में संजय गुप्ता बिना नाम लिए जिस एक्टर की बात कर रहे थे, ही वाज नन अदर देन रणवीर सिंह. एंड इन्हीं इश्यूज की वजह से इन प्रोफेशनल फ्रंट रणवीर और दीपिका दोनों को सफर करना पड़ रहा है एंड दे आर लूजिंग ऑन बिग मूवीज एज वेल. एंड अगर हम स्पेसिफिकली रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी पीआर टीम उनको बहुत ज्यादा लॉयल टुवर्ड्स दीपिका और ग्रीन फ्लैग दिखाने की कोशिश करते हैं. बट इन रियलिटी रणवीर सिंह के एंड से ये खुद एडमिट करा गया है कि ही वाज डेटिंग 3 गर्ल्स एट अ टाइम एंड ही वाज फ्लॉन्टिंग दिस शेमलेसली. 2 girls at the same time. False. I've dated 3 girls at one time. Along with that, in an interview, दीपिका ने ये खुद एडमिट किया है कि रिलेशनशिप में आने से पहले रणवीर was badly flirting with her, even though at that time he was dating someone else. And he was flirting like nobody's business. And he was dating somebody else at this point. And I was just smiling. And if we talk about Ranveer in terms of his career, तो I really feel and रणवीर ने ये अपनी मूवीज में भी शोकेस करा है कि he is a brilliant actor and वो एक्टिंग वाइज इतने केपेबल हैं कि he can pull off anything. And overall उन्होंने अपने करियर में brilliant performances दी हैं and he is very much versatile as well. But सोचने वाली बात ये है कि इतना अच्छा एक्टर होने के साथ साथ इतने अच्छे बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स देने के बाद भी रणवीर को मूवीज क्यों नहीं मिल रही थी and how विकी कौशल overpowered रणवीर सिंह. But now the answer is obvious. रणवीर का जो ये एक्सप्लॉइटिंग बिहेवियर रहा है टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, दिस वाज द रीजन जिस वजह से उनकी मूवी को या तो स्क्रैप ऑफ कर दिया जा रहा था या फिर उनको दूसरे एक्टर से रिप्लेस कर दिया जा रहा था. सो आपका क्या टेक है रणवीर की क्रीपी और एक्सप्लॉइटिंग बिहेवियर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. बाकी दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर. बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.